हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपको आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोदी कैबिनेट 2023 को। जितने भी चेंजेस हुए हैं मई 2023 तक, उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अभी हमारे न्यू जो है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बने हैं, अर्थ साइंसेज के न्यू मिनिस्टर बने, उन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड देखो, मिनिस्टर्स की मैं साथ साथ में आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी बताऊंगा एंड उनकी फ़ोटोज़ भी मैंने लगा रखी ताकि आपको थोड़ा सा पहचानने में आसानी हो। टॉप एमसीक्यू कुछ मैं आपको कवर करा दूंगा स्टार्टिंग में, उसके बाद जो है लाइन बाय लाइन सभी मिनिस्टर्स को हम कवर करेंगे। एंड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में प्रश्न आपको यहाँ पर मिलता है। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हु इज़ द प्रेजेंट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है वर्तमान में? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति ईरानी। ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। बात करें स्मृति ईरानी की, तो देखो स्मृति ईरानी के पास एक और मिनिस्ट्री है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। ये भी आपको याद रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश का अमेठी। फिर अगला प्रश्न है, हु इज़ द प्रेजेंट पंचायती राज मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पंचायती राज मिनिस्टर जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं ये प्रश्न। तो पंचायती राज मंत्री कौन है अभी हमारे करंट में? तो इनका नाम है गिरिराज सिंह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एंड यहीं पे अगर हम बात करें तो इनके पास देखो पंचायती राज के अलावा एक और मंत्रालय है, वो है रूरल डेवलपमेंट का। एंड इनका जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी कहाँ पर है? बिहार का बेगूसराय जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गिरिराज सिंह की। अगला प्रश्न है, करंट में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है भारत के? एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एंड धर्मेंद्र प्रधान के पास देखो एजुकेशन मिनिस्टर तो है ही मिनिस्ट्री, इसके साथ साथ एक और मिनिस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, याद रखिएगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजुकेशन मिनिस्टर दोनों कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। एंड ये राज्यसभा एमपी हैं, कहाँ से? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये, एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के कानून मंत्री लॉ मिनिस्टर कौन है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यहाँ पर जो है चेंज अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, नए लॉ मिनिस्टर अभी हमारे बनाए गए हैं। उनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले किरण रिजिजू थे ना लॉ मिनिस्टर भारत के, लेकिन अब इनको जो है इस पद से हटा दिया गया है। एंड अर्जुन राम मेघवाल जो है न्यू लॉ मिनिस्टर बने हैं इंडिया के। यहाँ पर देखो अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो ये करंट में जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कल्चर जो है स्टेट ऑफ कल्चर, इसके तो इन दोनों के जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कल्चर के दोनों के जो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। एंड इसके साथ साथ इनको जो है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी बनाया गया है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो वो है राजस्थान का बीकानेर। एंड किरण रिजिजू की यहीं पे बात कर लेते हैं। तो किरण रिजिजू जो पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, अब इनको नया मंत्रालय दिया गया है एंड वो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड किरण रिजिजू की अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो ये है अरुणाचल वेस्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो अब आपको याद रखना है न्यू लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। एंड न्यू जो है मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस हैं किरण रिजिजू। अगला प्रश्न है, हु इज द प्रेजेंट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो करंट में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है अनुराग ठाकुर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहीं पे बात करें अनुराग ठाकुर के पास देखो एक और मिनिस्ट्री है, वो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, याद रखिएगा। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी अनुराग ठाकुर के पास ही है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनका हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर। इसके बाद देखो ये मैंने प्रश्न करा दिया, अब हम देखो लाइन बाय लाइन जो भी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके पास जो भी मंत्रालय है, जो भी मोदी कैबिनेट में भी शामिल है, उन सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी के पास कौन कौन सा मंत्रालय है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, ये जो है नरेंद्र मोदी जी ने अपने पास ही रखा है। डिपार्टमेंट जो है एटॉमिक एनर्जी का होता है, ये भी इनके पास है। स्पेस का जो डिपार्टमेंट है वो भी नरेंद्र मोदी जी के पास ही है। एंड जो भी कोई मंत्रालय जो किसी मंत्री को एलोकेटेड नहीं है, वो सभी मंत्रालय जो है नरेंद्र मोदी जी ने अपने पास रखा है। एंड ये लोकसभा सांसद कहाँ से हैं? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे राजनाथ सिंह है, ये करंट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। एंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर। लखनऊ शहर किस नदी के तट पे बसा हुआ है?
कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, गोमती नदी, तो आप याद रखिएगा गोमती नदी के तट पे है लखनऊ शहर। इसके बाद है यहाँ पे देखो होम अफेयर्स मिनिस्टर, यानी होम मिनिस्टर कौन है हमारे, वो है अमित शाह। एंड इनके पास एक और मंत्रालय है कॉर्पोरेट अफेयर्स का, याद रखिएगा कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं होगा यहाँ पे, कोऑपरेशन होगा, ठीक है। कॉर्पोरेट अफेयर्स तो निर्मला सीतारमण के पास है ना, तो कोऑपरेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। इसको मैं चेंज करूँगा। कोऑपरेशन मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी। कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण, वो आपको आगे बताऊँगा। अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुजरात का गांधीनगर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, देखिए निर्मला सीतारमण है जो कि करंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स की मंत्री यही हैं, याद रखिएगा। तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है अपने मन में। कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण है, एंड कोऑपरेशन के मिनिस्टर जो है वो है अमित शाह जी। इनका राज्यसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पर है इनका, कर्नाटक राज्य जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मनसुख मंडाविया की बात करें तो देखो ये करंट में हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, एंड इनके पास एक और मंत्रालय है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का। राज्यसभा एमपी हैं ये, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुजरात राज्य, याद रखिएगा। इसके बाद है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव के पास देखो एक इंपॉर्टेंट मंत्रालय है रेलवेज का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी जो है अश्विनी वैष्णव के पास है। एंड ये राज्यसभा मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें कहाँ पर है, ओडिशा राज्य जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एस जयशंकर की बात करें तो एस जयशंकर को यहाँ पे तस्वीर में आप देखिए कितना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं ये। तो ये जो है एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, यानी विदेश मंत्री हैं हमारे देश के। एंड राज्यसभा सांसद कहाँ से हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पर है, गुजरात राज्य जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करें आगे जो है यहाँ पर आपका देखो मोदी कैबिनेट 2.0 की हम बात करेंगे। अब सबको जो है बारी बारी से एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। पीछे मैंने आपको कराया ना 5-6 जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, अब सबको हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं A to Z। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह जो है होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री, ये दोनों अमित शाह जी हैं। निर्मला सीतारमण जो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं, एंड वित्त मंत्री तो हैं ही। नितिन जयराम गडकरी की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। यहाँ पे आप फोटो साइड में देखते रहिएगा। एस जयशंकर की बात करें तो एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्री हैं ये। स्मृति ईरानी जो है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री। एंड साथ साथ में इनके पास जो कौन सा मंत्रालय है, माइनॉरिटी अफेयर्स का, जो मैंने पीछे आपको प्रश्न में कराया था। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है जल शक्ति के मिनिस्टर हैं। अर्जुन राम मेघवाल नए मिनिस्टर बने हैं, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, याद रखिएगा। कानून और न्याय मंत्री नए कौन बने हैं, अर्जुन राम मेघवाल। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पर है, राजस्थान का बीकानेर। इसके बाद है अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर, कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी मंत्रालय जो है अश्विनी वैष्णव के पास है। धर्मेंद्र प्रधान जो है एजुकेशन मिनिस्टर हैं, साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो मंत्रालय है इन्हीं के पास है, याद रखिएगा। शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही हैं। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया की बात करें तो ये सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया को। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में। आगे देखिए ये है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जो है करंट में हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। इसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का भी मंत्रालय इन्हीं के पास है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एंड साथ साथ में रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, याद रखिएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं। फिर है अर्जुन मुंडा, ये जो है ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। यहाँ पर अर्जुन मुंडा को आप देख सकते हैं फोटो में। आगे देखिए अनुराग सिंह ठाकुर की बात करें तो देखो यहाँ पर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो ये हैं ही। इसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का भी मंत्रालय इन्हीं के पास है, अनुराग सिंह ठाकुर के पास। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से यह लोकसभा सांसद हैं अनुराग ठाकुर।
फिर है जी किशन रेड्डी, इनके पास देखो 2 इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, एक तो टूरिज्म का मंत्रालय है एंड एक है कल्चर मंत्रालय, ठीक है, कल्चर मंत्री यही हैं, टूरिज्म के भी मंत्री यही हैं। इसके अलावा एक और मंत्रालय है इनके पास, डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए जो डेवलपमेंट के मंत्रालय बनते हैं मंत्री, वो भी यही हैं, जी किशन रेड्डी ही, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए सर्बानंद सोनोवाल जो कि फॉर्मर सीएम रह चुके हैं असम के, इनके पास एक इम्पॉर्टेंट मंत्रालय है, आयुष मिनिस्टर हैं ये करंट में हमारे भारत के। एंड इसके अलावा पोर्ट्स के मिनिस्टर यही हैं, शिपिंग एंड वाटरवेज के भी मिनिस्टर यही हैं, सर्बानंद सोनोवाल। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री ये एक साथ है, एंड आयुष मंत्री ये भी है, ठीक है, दोनों हैं। वीरेंद्र कुमार जो है ये करंट में हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं ये, याद रखिएगा। इसके बाद है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव की बात करें तो इनके पास देखो मंत्रालय इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर यही हैं। एंड इसके अलावा जो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के भी मिनिस्टर यही हैं, भूपेंद्र यादव, याद रखिएगा। इन्वायरमेंट मिनिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, साथ साथ में श्रम और रोजगार मंत्री भी हैं। गिरिराज सिंह के बारे में हमने पीछे देखा है, रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, एंड पंचायती राज के मिनिस्टर जो है गिरिराज सिंह ही हैं। यहाँ पर तस्वीर में देखिए, बेगूसराय बिहार से ये लोकसभा सांसद हैं। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर है बात करेंगे हम, तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं, साथ साथ में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के भी मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ही हैं। नारायण तातू राणे यह जो है एमएसएमई के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, शॉर्ट में बात करें तो एमएसएमई के मिनिस्टर हैं ये नारायण तातू राणे। आरके सिंह, राजकुमार सिंह की बात करें तो यह एनर्जी मिनिस्टर हैं, यानी ऊर्जा मंत्री यही हैं, आरके सिंह, याद रखिएगा। फिर है पुरुषोत्तम रूपाला जो कि फिशरीज के मिनिस्टर हैं। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के भी मिनिस्टर यही हैं। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। प्रहलाद जोशी की बात करें तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं ये, याद रखिएगा। एंड साथ साथ में कोल एंड माइंस के मिनिस्टर यही हैं, प्रहलाद जोशी। महेंद्र नाथ पांडे की बात करें तो हैवी इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। फिर है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर हैं, साथ साथ में टेक्सटाइल्स मिनिस्टर भी यही है। टेक्सटाइल मिनिस्टर याद रख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है कि मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स कौन है करेंट में, तो पीयूष गोयल, कपड़ा मंत्री, ठीक है। पशुपति कुमार पारस जो है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़ के मंत्री हैं, याद रखिएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। इसके बाद यहाँ पर देखिए मोदी कैबिनेट 2.0 में बात करें तो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कुछ जो हैं जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, तो राव इंद्रजीत सिंह जो हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के मिनिस्टर हैं। एंड जितेंद्र सिंह जो है यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। इन्हीं के पास जो है पहले अर्थ साइंसेज का भी मंत्रालय था, जितेंद्र सिंह के पास ही, लेकिन अब अर्थ साइंसेज का मंत्रालय किसे दे दिया गया है, किरण रिजिजू को, तो ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड नए जो हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन बने हैं, अर्जुन राम मेघवाल। फिर आपके लिए आगे एक प्रश्न है छोटा सा, आप सभी को पता होगा लेकिन आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। करंट में वाइस चेयरमैन कौन है राज्यसभा के, राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है करंट में, जगदीप धनखड़, ओम बिरला, हरिवंश नारायण सिंह या फिर उत्पल कुमार सिंह, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आज के वीडियो में इतने। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए, टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे सर्च करिए इंडो पाठशाला, उस चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर जो है आपको सभी वीडियोज़ की फ्री PDF प्रोवाइड कराई जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।